नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 जिसका एग्जाम 1 जून 2025 को हुआ था, उन सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है। पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इसके बाद हिस्ट्री, सोशोलॉजी और इसके बाद मैथमेटिक्स। तो अब इसके बाद इसमें हमें जो अभिलेख पत्र होते हैं, मतलब डेप हम किस तरीके से भेजने हैं और सही तरीका क्या है। और इसके बाद काफ़ी कैंडिडेट को बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर डिग्री हमारे पास नहीं है, प्रोविजनल डिग्री हम क्या सेंड कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग जो भी कुछ अपडेट है, इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट जिनका इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हुए हैं रिटर्न एग्जामिनेशन में, उन सभी को मेहरा क्लासेस की ओर से, मेहरा क्लासेस की सारी टीम की ओर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो। अब एक टास्क और बची है, जो है अपनी इंटरव्यू। तो उसकी क्लासेस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही एक नया प्रोग्राम हम रेडी करने वाले हैं और जिसकी अपडेट आपको तुरंत ही मिल जाएगी। और इसके रिगार्डिंग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और हमारे जो एप्लीकेशन है उनकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए ताकि आपको अपडेट मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो मैथमेटिक्स की क्लास थी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें लगभग 26 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए। और इसके बाद यदि हम देखें, हिस्ट्री सब्जेक्ट में 3 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट, जो कि राघवेंद्र पाल सर ने इसकी क्लास ली थी, जिसमें लगभग 13 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद अभी काफ़ी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक नाम नहीं बताया है हमें, लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि लगभग 20 कैंडिडेट के आसपास इंग्लिश सब्जेक्ट में क्वालिफाइड हुए हैं इंटरव्यू के लिए। और इसकी क्लासेस भी बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है। और लास्ट मोमेंट में जब हमने क्लास स्टार्ट किए थे असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें भी हमारे सिलेक्शन हुए हैं, तो उसकी भी हम आपको अपडेट जरूर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट लिस्ट। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में भी 7 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और भी कैंडिडेट के नाम अभी आ रहे हैं, जैसे कि राघव भावर का भी क्वालिफाइड हुआ है, जिनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। लगभग 20 कैंडिडेट के आसपास यहाँ पर भी हमारे पॉलिटिकल साइंस में क्वालिफाइड हुए हैं। और एमपी सेट असिस्टेंट प्रोफेसर का भी हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं एमपी सेट के रिगार्डिंग। तो आप टेस्ट सीरीज कोर्स सब में ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2022 में हमने इंटरव्यू के लिए क्लासेस चलाई थी, जिसमें हमारे होम साइंस के हैं, उसमें भी सिलेक्शन हुए हैं। और खास तो इंग्लिश सब्जेक्ट में 4 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, पूजा पटेल, वैशाली उइके, संतोष कुमार और पूजा भालेकर, है ना दोस्तों। तो ये उन सभी कैंडिडेट के नाम हैं और लिस्ट में आप देख सकते हैं। होम साइंस के हैं और इसके बाद हिंदी में है, इस पॉलिटिकल का भी है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश सब्जेक्ट 2022 का ये फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट है। और इसमें हमारे 4 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अभिलेख पत्र हम किस तरीके से भरना है, जमा कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग हम चलते हैं आगे की ओर। आप भी यदि एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को डाउनलोड कीजिए। सॉरी, वीडियो के डिस्कशन में उसकी लिंक है, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि अभी हम सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी, जिसका रिजल्ट कल की डेट में आया हुआ है, और उस पर हम आपको लेकर आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो हम नीचे हम प्रोवाइड करेंगे, इसी के अंदर अटैच है। फिलहाल में हम देखेंगे कि जो कुल पोस्ट थी, टोटल जो पद थे इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो वो 96 थे, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 13 पद थे, ओबीएस कैटेगरी के लिए 35 पद थे, एसटी के लिए 15 पद थे, एससी के लिए 13 और यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 पद थे। अतिथि विद्वानों हेतु आरक्षित जो सीट दे रखी है वो यहाँ पर इस प्रकार है। टोटल जो सीट है वो 24 पोस्ट हैं। और मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए जो सीट है वो टोटल 34 सीट है। डिसेबिलिटीज कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 22 सीट उपलब्ध है। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो 2 पार्ट में ये रिजल्ट जारी हुआ है, ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं। 87 और 13%। 87 जो मुख्य है उनका सिलेक्शन
हो जाएगा, मतलब उन पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 13% है वो कोर्ट के अधीन है, मतलब कोर्ट का आदेश आएगा, जो फाइनल जजमेंट आएगा उसके आधार पर फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि 2022 सेट का रिजल्ट भी 13% की वजह से रुका हुआ है, और इसके बाद 2022 में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है या फिर अपकमिंग में इंटरव्यू है, वो जो भी 13% में आ रहे हैं उनका रिजल्ट भी पेंडिंग में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 340 कैंडिडेट का यहाँ पर नाम है जो कि इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। 3 गुना प्लस समान अंक के आधार पर कुल 340 अभ्यर्थी को शामिल किया गया है, और इन सभी को मेहरा क्लासेस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके रिगार्डिंग हम इंटरव्यू क्लासेस चलाने वाले हैं, बिल्कुल 2-3 दिनों के अंदर प्रोग्राम रेडी कर देंगे, और बिल्कुल आप जुड़ जाइए। फीस और कैसे क्या शेड्यूल्स रहेगा वो सब हम आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन को तो बिल्कुल आप डाउनलोड कर ही लेना दोस्तों, क्योंकि क्लास वहीं पर चलेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, और इसके बाद लाइव भी चलेगी, और इसके बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो एप्लीकेशन पर आपको अपडेट मिल जाएगी, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी हम प्रोवाइड कर चुके हैं, और बाकी जो दिए गए नंबर पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। तो ये लिस्ट है जो कि मेन है 87%। और जो बी पार्ट है इसमें भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ये कोर्ट के अधीन रहेगा। चलिए दोस्तों, अभी ये जो पत्र है साक्षात्कार हेतु के लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में, तो ये डेफ है, और मतलब अभिलेख पत्र हमें सबमिट करना है। 2022 से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है ना। 2022 में जब रिजल्ट आया था, तो इसके बाद तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि कहीं हमने गलत डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, या फिर इनकम्प्लीट सेंड कर दिए, या फिर मतलब कि जो कॉपी मांगी गई है वो कॉपी हमने सबमिट नहीं की, हमारी स्पेलिंग गलत हो गई, या जो भी रीज़न रहा हो, जनरली जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसकी वजह से आपको निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल नहीं होगा। आपसे वही इन्फॉर्मेशन मांगी गई है जिसमें आपने फॉर्म भरते फिल किया था। जो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फॉर्म फिलअप किया होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और इसमें जो लिस्ट बनी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टोटल जो लिस्ट है वो है 25, ठीक है ना। 25 डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करना है, कितनी कितनी प्रति जमा करना है वो सब इसमें संलग्न करना है, और इसके बाद सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आपको इसी के आधार पर अटैच करना है, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर। और इसके बाद यहाँ पे जो सीरियल नंबर दे रखे हैं, पृष्ठ क्रमांक से लेकर कब तक, और संलग्न के पृष्ठों की कुल संख्या कितनी है, तो सब यहाँ पे करना है। और खास बात यह है दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी, तो जो अंग्रेजी सब्जेक्ट के हैं उनको अंग्रेजी वाले को अटैच करना है, जो मेन जो है अभिलेख उसको अटैच करना है। जो पॉलिटिकल साइंस है तो उसकी यहाँ पे मतलब यहाँ से प्रिंट निकालें, है ना। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी वाला पॉलिटिकल का भी कर सकता है, ऐसा नहीं, जो आपका है वही को उसी को करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका अनुक्रमांक रोल नंबर होगा, इसके बाद यहाँ पे आपका अभ्यर्थी का नाम, है ना, यहाँ पे आपको फिल करना है हिंदी हिंदी में, और इसके बाद दस्तावेज का विवरण। अब यहाँ पे हम स्टेप टू स्टेप हम समझाएंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में दे रखा है आपका, जो फर्स्ट में दे रखा है उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति। तो जो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा उसके आपके पास प्रिंट होगा और पीडीएफ भी होगी। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हर चीज़ आपको संभाल के रखना है, आपकी एग्जाम फॉर्म से लेकर एडमिट कार्ड तक, ठीक है ना। पीडीएफ फॉर्म भी बना कर रखिए, और एक आप अपने पास हार्ड कॉपी में भी रखिए। तो यही आपसे मांगा है, एग्जाम फॉर्म आपको मांगा गया है पहले नंबर पर, उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति, ठीक है ना। और यहाँ पर कितने से कितने पेज है, कब से, और इसके बाद टोटल कितनी है, तो यहाँ पर हमें फिल करना है। संलग्न के पृष्ठों की कुल संख्या कितनी है वो सब यहाँ पे फिल करना है। दूसरे नंबर पर आपसे मांगा गया उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छाया प्रति। आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी मांगा गया है, और पृष्ठ क्रमांक से लेकर कितने, और यहाँ पर कितनी संख्या है उस पृष्ठ की, और उपस्थिति पत्र का एक
मूल प्रति, तो ये उपस्थिति पत्र का जो मूल प्रति है वो एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। वहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, मतलब सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहीं पर मिलेंगे आपको। वो हम आपको बता देंगे कि कैसे डाउनलोड करना है। ऑलरेडी वैसे आप लोग जानते ही हैं, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करना है और उसको स्टेप टू स्टेप फिल करना है। देखिए दोस्तों, निरस्त होना की बात एक अलग है। निरस्त कब होता है कि आपका नेट सेट क्लियर ना हो, ठीक है ना। नेट आपका सेट और पीएचडी, ये क्या होती है कि ये आपकी मेन एलिजिबिलिटी होती है, ये होती है, ठीक है ना। इससे पहले आपका जो पीजी है, पीजी आपका कंप्लीट फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% होना चाहिए, और यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50% होना जरूरी है। ये हो गई आपकी, और उसी सब्जेक्ट में आपका नेट सेट है या पीएचडी है तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी दस्तावेज या कोई की वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा, मेन चीज यही है। और इसमें यदि आपका मतलब कंप्लीट नहीं है और फॉर्म भरने से पहले की जो लास्ट डेट है उसमें कंप्लीट नहीं है, या फिर इस कंडीशन को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर नेट सेट पीएचडी नहीं है, तो फिर आपको बाहर किया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो निरस्त होने वाली जो लिस्ट आती है इंटरव्यू से पहले, उनकी सिर्फ यही होता है कि आपका मेन सब्जेक्ट में पीजी में ये नहीं है, यूजी में ये सब्जेक्ट था, फिर दूसरी बात आपका नेट सेट नहीं है, अलाइड सब्जेक्ट ये नहीं है, तो इसी की वजह से आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट से पहले पहले पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। यदि आपका जो अभिलेख पत्र है, डेफ है, वो बाद में पहुंचता है डेट निकलने के बाद, तो फिर आपको क्या होता है कि हाँ, आपका इसको संलग्न मतलब इसको मान्य नहीं किया जाएगा और आपको निरस्त कर दिया जाएगा। अलग से एक बार और डेट आती है, उसकी फीस लगती है अलग से। इसीलिए जो मेन डेट दे रखी है उसमें आप स्पीड पोस्ट या फिर इसके बाद डायरेक्टली एमपीपीएससी के ऑफिस में जाकर, इंदौर में जाकर ये सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता। यदि आपकी फॉर्म भरते टाइम जो अभिलेख पत्र है, जैसे कि अभी आप बहुत सारे पत्रक हैं जिसमें हम फिल करना है, मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन फिल करना है, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन या राइटिंग या कुछ भी मिस्टेक हो जाती है ना, तो इससे कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं, वो सब देख लेंगे, टेंशन नहीं लेना। बाय मिस्टेक हो जाती है, पहली बात तो मिस्टेक करना नहीं है, लेकिन हो जाती है तो टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आप लोगों की किसी के पास पीएचडी की डिग्री नहीं है या यूजी की डिग्री नहीं है ना। जैसे कि पीजी की डिग्री नहीं है तो आपको फिर भी टेंशन नहीं लेना। आपको सभी मार्कशीट, पीजी की 4 सेमेस्टर या ईयर वाइज है तो दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट अटैच करना है। और पीजी की आपने डिग्री के लिए अप्लाई की है तो वो डिग्री की स्लिप भी अटैच कर सकते हैं। डिग्री की इतनी इम्पोर्टेंसी नहीं है, मांगी है उन्होंने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको डिग्री की वजह से आपका जो फॉर्म है या आपकी इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्शन हुआ है उसको निरस्त कर दिया जाए, है ना दोस्तों। तो इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके सिर्फ क्या है, जो मैंने आपको कंडीशन बताई है उसको फॉलो करना है। इसके बाद आपको कोई भी मध्य प्रदेश का कोई भी शासन अधिकारी या डिपार्टमेंट बाहर नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे दिया है आपका उपस्थिति पत्रक एक मूल प्रति में सबमिट करना है। और इसके बाद दूसरे में दिया व्यक्तिगत विवरण पत्रक का एक मूल प्रति एवं 5 छाया प्रति के साथ केवल मूल प्रति पर नंबरिंग करना है, छाया प्रति पर नंबरिंग करना है। देखिए दोस्तों, ये 5 प्रतियाँ और ये क्यों मांगते हैं, तो ऑलरेडी आप जैसे कि हमारा क्या होता है कि हमारा सिविल भी चेक होता है, हमारे ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, तो आपकी अलग अलग ये प्रतियाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में, और अपना जो पास का थाना होता है जिसके हम अटैच होते हैं, जैसे कि हम भोपाल में, और भोपाल में आपका कौन सा थाना लग रहा है, तो वहाँ पर भी ये आपकी प्रतियाँ जाती है, वेरीफाई होती है, आप पर कोई केस तो नहीं चल रहे हैं। तो इसके चलते हुए, और केस चलते हैं तो उसका विवरण आप दीजिए, है ना, नॉर्मली वाला दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो जो मांगा गया है उसको दीजिए, लेकिन छुपाना नहीं है अपने, ठीक है। इसके बाद अनु प्रमाण फार्म 3 मूल प्रति में सबमिट करना है।
इसके बाद 6 नंबर पर देखें तो घोषणा पत्र किसी भी चयन परीक्षा से विवर्जित नहीं होने संबंधी 1 मूल प्रति सबमिट करना है। हाई स्कूल की अंक सूची सबमिट करना है। हायर सेकेंडरी की अंक सूची सबमिट करना है। अर्हता से संबंधित वर्षों की अंक सूचियाँ एवं उपाधि ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/4/2024 अथवा उससे पूर्व जारी छाया प्रति, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपसे मांगी अर्हता से संबंधित समस्त वर्षों की अंक सूचियाँ, जो आपकी मार्कशीट एवं उपाधि उपाधि बोले तो आपकी डिग्री ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/4 अथवा उसके पूर्व जारी छाया प्रति, है ना। तो ये उन्होंने मांगी है, लेकिन दोस्तों मार्कशीट की आप सबमिट कर सकते हैं क्योंकि आपका पीजी का रिजल्ट तो इससे पहले आ चुका होगा, लेकिन डिग्री आपकी बाद में आई होगी, तो इससे टेंशन नहीं लेना है आपको, मैंने इसके बारे में बता दिया। इसके बाद 10वें नंबर पर देखें तो यूजीसी नेट मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/4/2025 अथवा उसके पूर्व जारी का ये, तो ये मांगा गया है। इसी तरीके से 11वें नंबर पर देखें तो मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/4/2025 अथवा उसके पूर्व जारी छाया प्रति। तो जो भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, नेट सेट पीएचडी, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, वह सब 10/4/2025 से पहले की होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि। तो दोस्तों पहली बात तो काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार पंजीयन हो गई होगा, लेकिन दोस्तों अभी क्या है कि रोजगार पंजीयन की जो वेबसाइट है वो एक नए फॉर्मेट में आ चुकी है, और जब उसमें हम रिन्यू करने जा रहे हैं तो पुराना जो हमारा पहले का जो पंजीयन बना हुआ है वो उसका पूरा डाटा लैप्स हो चुका है। अब आपको नया बनाना होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप नया भी बना दीजिए और जो आपको पुराना था वो भी आप उसको अटैच कर दीजिए, है ना। उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एमपी रोजगार पंजीयन की जो वेबसाइट है वो नए फॉर्म में आ चुकी है, मतलब अपडेट हो चुकी है, और जो जिनका पहले का था उनकी जो रोजगार पंजीयन वो उनका जो डाटा है वो पूरा लैप्स हो चुका है, कोई भी शो नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे पास भी ऐसे काफ़ी कैंडिडेट आ चुके हैं और उनका जो डाटा है वो मिल नहीं रहा है, हालांकि उसका सब कुछ है अपने पास, लेकिन जब हम उसको लॉगिन करते हैं, रिन्यू करते हैं, तो उसका डाटा मिसमैच हो जाता है, मतलब नॉट फाउंड बताता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि लैप्स हो चुका है, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेना है। 13 नंबर पर मूल निवासी स्थान निवासी प्रमाण पत्र की प्रति भी आपको सबमिट करना है। इसके बाद आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य शासन की जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास जो है, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको सबमिट करना है। जो नहीं है उस पर आपको कुछ नहीं करना है, जो जिस पर आपको लग रहा है उसी को सबमिट करना है। 15 नंबर पर हम देखें तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने पर संबंधित प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र भी सबमिट करना है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/4/2025 अथवा उसके पूर्व जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति सबमिट करना है। महिला अभ्यर्थी हेतु विवाह उपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की ये भी करना, तो ये महिलाओं के लिए हैं, और वैसे होता ही है, उनका उपनाम चेंज हो जाता है, सरनेम जो होता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा। 18 नंबर पर हम देखें दोस्तों, तो शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति, मतलब जो एनओसी होती है, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में आपको उनसे एनओसी लेना होगा कि मैं इसके लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, उनको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपको सबमिट करना, जो कि 10/4/2025 अथवा उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति संलग्न करें। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, तो इसमें और भी डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश शासन की यहाँ पर 19 नंबर पर, तो सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र 1 मूल प्रति में सबमिट करना है। इसके बाद 20 नंबर पर हम देखें तो अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र, आधार कार्ड, जिसमें आधार कार्ड होगा या मतदाता परिचय पत्र होगा, पैन कार्ड फोटो युक्त बैंक पासबुक को प्रति, शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में ये सब आप में इसमें से कोई भी है तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड होगा या मतदाता परिचय पत्र होगा, पैन कार्ड होगा। इसके बाद 21 नंबर पर हम देखेंगे तो दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/4/2025 अथवा उसके पूर्व जारी
छाया प्रति, है ना। तो ये डिसेबिलिटीज़ का सर्टिफिकेट है और जो कि 10/4/2025 से पहले का होना चाहिए। न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फॉर्म के पृष्ठ क्रमांक 4 कंडिका 16 एवं पृष्ठ क्रमांक 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में दस्तावेज की छाया प्रति 3 प्रतियों में ये मांगी गई है। न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में मतलब ये 3 प्रति इसलिए क्योंकि डिपार्टमेंट में रहेगी, फिर इसके बाद आपके थाने में भी पहुंची जाएगी, है ना। तो इसलिए ये 3 प्रति में मांगी गई है और ये मतलब नंबर ऑफ कॉपी मांगने का यही रीज़न होता है कि वो अलग अलग तरीके से आपका वेरीफाई होता है। इसके बाद 23 नंबर पर देखें तो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञप्ति पदों के मुख्य भाग 87% एवं प्रावधिक भाग 13% के आधार पर अभ्यर्थी अभिवचन पत्र की पूर्ति का आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस के अनिवार्यता प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। तो जो 13% है 87, तो अभिवचन पत्र भी आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। ये सब आपको MPPSC की वेबसाइट पर जो डाउनलोड वाला फॉर्म है उस पर आपको मिल जाएगा। और इसके बाद कुल संलग्न दस्तावेज़ की कुल संख्या कितनी हो रही है वो सब यहाँ पे आपको फिल करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर रहेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है, सभी की लास्ट डेट अलग अलग दे रखी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि 20/11/2025, है ना, ये इंग्लिश सब्जेक्ट की लास्ट डेट है। और तक आयोग कार्यालय प्रेषित करे, डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज कार्य आयोग कार्यालय में विलम्ब से होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा, है ना। 20/11/2025 तक आपको अपने अभिलेख पत्र डेप सबमिट करना होगा। इसके बाद आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर 6 ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 20/11/2025 तक प्राप्त नहीं होते हैं, वे आयोग द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ निर्धारित समय अवधि में अपने अभिलेख आयोग की कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर विलम्ब शुल्क की नकदी राशि MPTC 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट के साथ यदि आप सबमिट करते हैं तो इसकी 3,000 रुपये लगेगी। और इसके बाद साक्षात्कार हेतु आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक के 1 दिवस पूर्व तक की जो राशि रहेगी वो 25,000 रुपये तक रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको 20/11/2025 तक इसको सबमिट करना होगा, नहीं तो फिर आपको पेनल्टी के साथ सबमिट करना होगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण टिप्स हैं, नोट्स है, उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट दे रखे, तो सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधानिक के, है ना। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी परीक्षा 2024 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों के पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वयं समाप्त हो जाएगी। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं या फिर आपने फॉर्म फिलअप किया है, आपने फॉर्म तो फिलअप हो जाता है क्योंकि वो ऑनलाइन मोड होता है। अब आपका फॉर्म है जो वेरीफाई होगा डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से। यदि आप इसमें कोई भी जानकारी आपने गलत फिल करी है और वो 10/4/2024 के अकॉर्डिंग नहीं है और या उससे पहले की नहीं है, तो आपका जो फॉर्म है, आपकी जो उम्मीदवारी है वो निरस्त कर दी जाएगी। मतलब आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। जो आपने फॉर्म फिलअप किए हैं वो वही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं और वही को वेरिफिकेशन के लिए ये सब कुछ हो रहा है। दूसरे नंबर पर हम देखें दोस्तों तो आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांक के बराबर या अधिक है, उनके नियम अनुसार मुख्य तथा प्रावधिक दोनों ही भागों में आरक्षित वर्ग में लघु सूचित किया जाएगा, ठीक है। ये इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 87 और 37 का लफड़ा है। इसके बाद सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी परीक्षा 2024 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी। मतलब ये सिर्फ अभी रिजल्ट है, आपके लिए अलग से एक डेट आएगी कि आपका इतनी डेट से लेकर इतनी डेट तक आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का इंटरव्यू होने वाला है। इसके बाद 4th नंबर पर देखेंगे न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी, है ना। तो दोस्तों जो भी कोर्ट के अकॉर्डिंग आपको परमिशन मिली है तो या फिर आपने मांगी है तो वो सब क्या कोर्ट के अधीन रहेगा आपका रिजल्ट, और इससे पहले आपका रिजल्ट भी जारी नहीं होगा। इसके बाद 6वें नंबर पर देखें तो साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से हर अभ्यर्थी की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर आयोग पर उपलब्ध है। यह स्पष्टता किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची की प्रमाणिक मानी जाएगी, ठीक है। इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से काफ़ी पॉइंट्स दे रखे हैं। और इसके बाद आपका जो MPPSC का अंग्रेजी परीक्षा 2024 के साक्षात्कार अभिलेख अवश्य
लिखें, ठीक है ना। तो ये अभिलेख भी आपको लिखना है और इसके बाद है 20/11/2025 ये लास्ट डेट रहेगी। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है, 10 नंबर पर आयोग की बैठक दिनांक 30/10/2023 के लिए लिए गए निर्णय क्रमांक 31 के अनुसार सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी परीक्षा 2024 की अंतिम उत्तर कुंजी में विलोपित किए गए प्रश्नों के अंक परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को समान रूप से प्रदान किए गए हैं। मतलब जो क्वेश्चन को हटाए गए हैं, कोई क्वेश्चन डिलीट किया जाता है तो उनके जो अंक है सभी विद्यार्थी को दिए जाते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि अनुसार सहायक प्राध्यापक समस्त अभ्यर्थियों को समान रूप से प्रदान किए गए हैं, अर्थात दोनों प्रश्न पत्रों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक की गणना हेतु निर्धारित पूर्णांक यथावत है, ठीक है ना, वो सब कुछ सेम है। अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 20/11/2025 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें, ठीक है। और ये पता दे रखा है, बाकी एमपीपीएससी का ऑफिशियल जो एड्रेस है वेबसाइट पर है। और बाकी आप देख सकते हैं कि सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर, ठीक है। तो ये आपका अभिलेख पत्र है और सॉरी ये रिजल्ट है और इसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। और आई होप ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आप अब ये सोच रहे होंगे कि सर के आप सभी को जो पत्रक हैं वो एक बार फिल करके बता देते, तो उसके रिगार्डिंग हमें कमेंट्स में आप बताओगे तो हम उसके रिगार्डिंग भी एक नई वीडियो बना देंगे जिसमें हम सबको फिलअप करके बताएंगे कि आपको क्या क्या फिल करना है, कहाँ कहाँ फिल करना है और कैसे कैसे फिल करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो 20/11/2025 तक हमें इसको सबमिट करना है एमपीपीएससी में और ये सबको करना है जिनका यहाँ पर इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से मेरा क्लासेस की ओर से आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को मेरा क्लासेस की टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके रिगार्डिंग हम क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, जुड़ जाइए मेरा क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुके हैं। एप्लीकेशन जो है मेरा क्लासेस ऑफिशियल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में इसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुके हैं, डाउनलोड कीजिए और जो कि क्लास है वहीं पर चलेगी और आप पुराने सेशन को भी देख सकते हैं। फीस क्या रहेगी, क्या शेड्यूल्स रहेगी, उसके लिए आपको 2-3 दिन का वेट करना होगा और इसके बाद हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही है, फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।